बेटी की शादी करना, उस बेटी के हाथ पीले करके उसका कन्यादान करना। बेटी के जन्म के साथ ही हर माँ बाप का यह सपना भी उनकी बेटी के साथ ही पलने बढ़ने लगता है। अगर क्या हो, किसी बेटी के माता पिता मनुष्य ना होकर सियार और सियारिन हो, मतलब कि वो इंसान ना होकर कोई जानवर हो। कभी ऐसा हो सकता है कि इंसानों के कोई बच्चे को कोई जानवर पाले। जी हाँ, कहानी में तो ऐसा ही होता है। तो कभी ये प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि क्यों माता पिता अपनी बेटी के घर का खाना नहीं खाते, यहाँ तक कि वो अन्न को छूना भी पाप समझते हैं, जल तक भी ग्रहण नहीं करते। तो सियार सियारन और उनकी मनुष्य बेटी की कहानी एक बहुत ही दुख भरी कहानी है। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वे कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर कहानी अच्छी लगे तो फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर भी आप ज़रूर कर दीजिए। तो हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी है सियार माता पिता और उनकी बेटी की। तो एक जंगल होता है। जंगल में एक सियार और सियारिन रहते हैं। सियार और सियारिन दोनों एक गुफा के अंदर होते हैं और उनके कोई भी संतान नहीं होती है। संतान प्राप्ति की कामना उन सियार और सियारन को बहुत समय से होती है, परंतु दुर्भाग्यवश सियारन कभी मां नहीं बन सकती थी, परंतु ममता का भाव हमेशा उसके अंदर रहा। तो इस प्रकार से दोनों पति पत्नी अपना जीवन उस जंगल में गुजारते रहते हैं। सियार अपनी सियारन पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। सियार का काम होता है कि वह अपनी पत्नी और अपने लिए भोजन की तलाश करे और उसे लाकर अपनी पत्नी को भी खिलाए। तो सियार भोजन की तलाश में हर दिन निकल पड़ता है और जब भी उसे कुछ भी खाने को मिलता है तो वह खुद के लिए और अपनी पत्नी के लिए उसे गुफा में ले आता है। कभी कभी दिन अच्छा हो तो उसे गीला मांस मिल जाता है, कभी सूखा मांस, और कभी कभी उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे भूखे पेट भी सो जाते हैं। इस प्रकार से सियार और सियारिन अपना जीवन जी रहे होते हैं। एक दिन की बात है, सियारिन अपने पति सियार से कहती है कि तुम जाकर कुछ मांस मछली ढूंढ लाओ तो हम खाकर उसे अपनी भूख मिटा लें। सियार कहता है कि ठीक है, मैं जाकर अभी खाने का तलाश करके आता हूँ। तो सियार यह कहकर वहां से निकल पड़ता है। सियार को उस दिन वहां पर कुछ भी खाने को नहीं मिलता है और वह बहुत ही भूखा होता है। उधर सियारन की हालत भी कुछ ऐसी ही होती है। सियार भोजन की तलाश में नगर के समीप पहुंच जाता है। नगर के समीप पहुंचने पर उसे कुछ सुनसान जगह में एक कपड़ा दिखाई देता है। वह दूर से सूंघकर जान जाता है कि वहां पर कुछ मांस या किसी इंसानी मांस की दुर्गंध है। तो यह देखने के लिए वह पास जाता है और खुश हो जाता है कि आज उसे खाने के लिए बहुत अच्छी चीज कोई मिलने वाली है। यह सोचकर सियार उस कपड़े के टुकड़े के पास जाता है और वहां पर देखता है कि उस कपड़े के टुकड़े में एक छोटी सी लड़की जो नवजात कन्या होती है वह होती है। सियार यह देखकर कुछ सोच में पड़ता है और फिर उस टुकड़े को मुंह में दबाकर चुपचाप अपनी सियारन के पास गुफा में ले आता है। वह कपड़े का टुकड़ा यानी कि नवजात कन्या को अपनी पत्नी के सामने रख देता है और कहता है कि मुझे आज बहुत ढूंढने पर बस यही कुछ मिला है। सियारिन देखती है कि यह तो एक नवजात कन्या होती है जो कि जीवित होती है। कन्या को देखते ही सियारिन सोच में पड़ जाती है। क्योंकि भूखे तो वे दोनों पति पत्नी खूब होते हैं, परंतु एक जिंदा बच्चे को खाना उनके लिए असंभव था। यह देखकर सियारिन के मन में ममता की भावना जाग उठती है। इंसान हो चाहे जानवर, उनके मन में ममता की भावना जरूर होती है। यह देखकर सियारिन की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहती है कि मैं इस कन्या को अपनी बेटी की तरह ही पालूंगी पोसूंगी। यह सुनकर सियार भी उसकी बातों में हामी भर देता है। इस प्रकार से दोनों पति पत्नी उस छोटी इंसान लड़की को पालने के लिए तैयार हो जाते हैं। परंतु अब प्रश्न ये उठता है कि सियार और सियारिन तो जैसा तैसा मिलता था, क्योंकि वो जानवर थे, कुछ भी खाकर अपना पेट भर लेते थे। परंतु जो बेटी थी, छोटी सी कन्या, वह क्या खाए?
उसे तो दूध की आवश्यकता थी। अब सियारन ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैंने तुमसे संतान मांगी थी, परंतु तुमने मुझे उस सुख से वंचित रखा। अब तुमने इस छोटी सी कन्या रूपी लड़की को मेरे घर में भेजकर मुझे बहुत ही धन्य कर दिया, परंतु मैं इसका लालन पालन तो कैसे करूं, क्योंकि इसको खिलाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे ना ही दूध आता है कि मैं इस लड़की को अपना दूध पिलाकर बड़ा कर दूं। वह भगवान से प्रार्थना करती है और फिर उसकी शक्ति का चमत्कार देखिए, सियारन की छाती से दूध बहने लगता है। सियारन वही दूध पिलाकर उस छोटी लड़की को पालने पोसने लग जाती है। दोनों पति पत्नी उसे अपनी बेटी की तरह ही, अपने बच्चे की तरह ही दुलार करते हैं और उसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं। समय बीतता जाता है, लड़की अपने सियार माता पिता की भाषा सीख लेती है। वह उनकी भाषा बोल भी लेती है और समझ भी लेती है। इस प्रकार से अब तीनों यानी कि सियार, सियारन और वह लड़की मिलकर शिकार करने को जाते हैं और तीनों मिलजुल कर शिकार करते हैं और अपना पेट भरने लगते हैं और वह हंसी खुशी उन्हीं जंगलों में रहने लगते हैं। परंतु अब लड़की बहुत बड़ी हो चुकी थी, जवान हो चुकी थी। अब एक दिन सियारन को चिंता हुई। उसने अपनी चिंता सियार के सामने प्रकट की कि हे पतिदेव, हम जब तक हैं तब तक तो ठीक है, परंतु हमारी बेटी बड़ी हो गई है, अब इसे भी एक जीवन साथी की जरूरत है। हम कहाँ से इसके हाथ पीले करेंगे, हम कहाँ से इसके लिए एक वर ढूंढेंगे, क्योंकि हम सदा इसके साथ नहीं रहने वाले हैं, तो हमें इसके लिए एक सुयोग्य वर की तलाश करनी होगी। यह सोचकर सियार भी कहता है कि हाँ, तुम सत्य कहती हो। अब एक दिन की बात होती है, सियार, सियारिन और वह लड़की तीनों जंगल में शिकार की तलाश में गए होते हैं। उधर वही जंगल में नगर के राजा का लड़का भी शिकार खेलने के लिए आता है। जब वह लड़की को वहां पर देखता है तो लड़की की सुंदरता और उसके रूप से वह मदहोश हो जाता है। वह सोचता है, इतनी सुंदर लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। साथ में वह सियार और सियारन को देखता है तो उसे बड़ा अचंभा होता है। वह लड़की के पास जाकर उसे पूछता है। लड़की उसे सारी बात बता देती है कि कैसे सियार माता पिता ने उस लड़की को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब चूंकि लड़की अपनी माता पिता की भाषा समझती थी, तो वह अपनी माता पिता की सारी बातें जो उनके मन में होती है अपनी पुत्री के विवाह के लिए, वह भी राजकुमार के सामने कह डालती है। राजकुमार कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। लड़की खुशी खुशी उसके साथ शादी करने के लिए हाँ भर देती है। इस प्रकार से सियार और सियारन की चिंता भी दूर हो जाती है। वह अपनी लड़की के लिए राजा के लड़के को पाकर बहुत ही खुश होते हैं। अब विवाह का समय निश्चित होता है, विवाह हो जाता है और अब आती है बारी कन्यादान की। फेरों के बाद जब कन्यादान होता है तो लड़की के माता पिता होते हैं सियार और सियारन। तो वह सोचते हैं कि हमारे पास तो इंसानों के जैसे ना तो कपड़े लत्ते हैं, ना ही पैसा दौलत है, तो हम अपनी बेटी को कन्यादान में वचनों के रूप में क्या दें। तो वह इसी सोच में डूबे होते हैं। तो उन्हें लगता है कि उन्हें भी कुछ वचन देने चाहिए। तो दोनों प्रण करते हैं कि वह शादी के बाद से अपनी बेटी के नगर की सीमा में कभी नहीं आएंगे, ना ही वहां का दाना पानी वो ग्रहण करेंगे। यह दोनों विचार कर लेते हैं। उनके पास अपनी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं होता है, तो सोचते हैं कि अब शादी के बाद कहीं उनकी बेटी को ससुराल में ताने ना सहने पड़े कि कैसे उसके माँ बाप एक सियार और सियारिन है। वह अपनी बेटी को अपनी ससुराल में अपमानित होते हुए नहीं देख सकते थे। तो वह प्रण करते हैं कि जैसे ही विवाह संपन्न हो जाएगा, वे दोनों नगर को छोड़कर चले जाएंगे। इसकी सीमा में वे अन्य जल भी ग्रहण नहीं करेंगे और दोनों सुबह से ही भूखे होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी का कन्यादान करना होता है। तो जैसे ही विवाह संपन्न हो जाता है, वह अपनी बेटी से विदा लेते हैं और राजा के नगर की सीमा को छोड़ने के लिए चल पड़ते हैं। वह दोनों चूंकि बहुत भूखे होते हैं, परंतु अब उन्होंने प्रण किया था कि वह बेटी की नगर की सीमा में रहते हुए कभी भी अन्य जल ग्रहण नहीं करेंगे। वह किसी दूर नगरी में जाकर बस जाएंगे और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। तो दोनों इस प्रकार कहते सोचते चल पड़ते हैं।
अब उनकी बेटी को अपने माता पिता से बिछड़ने का दुख तो होता ही है, परंतु विधि का विधान है, लड़की को उसके ससुराल जाना ही पड़ता है। इधर सियार माता पिता भूखे प्यासे चल पड़ते हैं। अब चूंकि राजा का नगर था, बहुत बड़ा था, उसका नगर की सीमा भी बहुत दूर तक फैली हुई थी, जंगल ही जंगल थे। अब वे दोनों काफी दूर तक चलते हैं, परंतु इसी बीच सियारन को प्यास लग जाती है और वह बेहोश होकर वहीं को गिरने लगती है। सियार आकर उसे कहता है कि वह कुछ पानी पी ले और कुछ खा ले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। परंतु सियारन कहती है कि नहीं, उसने और सियार ने बेटी की शादी के समय, कन्यादान के समय यह वचन दी थी कि वह अपनी बेटी के ससुराल का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। तो वे जब तक यहाँ की सीमा से बाहर नहीं निकलते हैं, वह पानी को छुए तक नहीं गी। सियार का हाल भी भूख प्यास के मारे बहुत बुरा था, परंतु देखिए, जानवर होने के बाद भी उन्होंने अपने वचनों को रखा और वे भूखे प्यासे ही चल पड़ते हैं। नगर की सीमा तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सियार और सियारन अब बिल्कुल अपनी गति छोड़ते जा रहे थे। भूख प्यास के मारे उनका दम निकलता जा रहा था। अंत में वह दोनों एक जगह पर निडाल होकर गिर जाते हैं और उनके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब वह दोनों इस संसार को छोड़कर जा चुके होते हैं, परंतु उनके मन में यह एक अच्छी आशा थी कि उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे एक अच्छे घर में देखकर उसकी चिंता से वे भी मुक्त हो गए थे। अब देखिए, इंसानों में भी शायद इतना समर्पण और त्याग ना हो कि उन अपने वचनों को रखने के लिए वह अपने प्राणों तक का त्याग कर दे, परंतु अपनी बेटी को उनके ससुराल में लज्जित ना होना पड़े, बेटी का मान सदा ससुराल में बना रहे, इसके लिए उन्होंने जो प्रण लिए थे सबके सामने, उसे उन्होंने मरते दम तक पूरा किया। मरने को वे दोनों पति पत्नी सियार सियारन मर गए, परंतु अपने वचनों को उन्होंने संपूर्ण किया। तो सियार और सियारन की ये कहानी बताती है कि मनुष्य भी अपनी बेटी के ससुराल का दाना पानी ग्रहण नहीं करते हैं। और इस प्रकार से ये कहानी बहुत ही मार्मिक और दुख भरी कहानी भी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर कुछ आपके विचार हैं तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आप सभी का दिन अच्छा हो, आपका नया साल बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही शुभ हो जाए, इसी कामना के साथ मैं कहानी को संपन्न करती हूँ। जय माता दी।